क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन हाथ से निकलता रहता है? क्या कभी ऐसा लगा कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है? क्या आपके घर में पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है? अगर हां तो रुकिए, क्योंकि इसका कारण आपकी मेहनत नहीं है, इसका कारण कुछ और है, और उस कारण का जवाब हमारे वेदों में हजारों वर्षों से छुपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। हमारे ऋग्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अर्थस्य पुरुषो दास, अर्थात धन मनुष्य का दास है, न कि मनुष्य धन का। लेकिन आज हम उल्टा जी रहे हैं, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वेदों का सत्य यह है कि जब मनुष्य अपनी चेतना को सही दिशा में लगाता है, धन स्वयं उसकी ओर आकर्षित होता है। वेदों में धन को केवल रुपया पैसा नहीं माना गया। वेदों में धन के 3 रूप बताए गए हैं, द्रव्य यानी भौतिक संपदा, ऊर्जा यानी प्राण शक्ति, और ज्ञान यानी विद्या। जो इंसान इन तीनों को एक साथ साधता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। और इन तीनों को साधने की विधि हमारे अथर्ववेद में विस्तार से दी गई है। अथर्ववेद में एक प्राचीन विधि का उल्लेख है जिसे लक्ष्मी आवाहन साधना कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को, आपके विचारों को और आपके कर्म को एक दिशा में केंद्रित करती है। और जब ऊर्जा एकत्रित होती है तो आकर्षण स्वयं होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें एक लेंस से गुजरकर आग पैदा कर देती हैं। यह विधि इस प्रकार है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, अपने सामने एक दीपक जलाएं। घी का दीपक सर्वोत्तम है। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अब मन ही मन यह भावना जगाएं कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, आपके घर में सुख है, शांति है और पर्याप्तता है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये एक वैदिक तकनीक है जिसे आज का विज्ञान विजुअलाइजेशन कहता है, लेकिन हमारे ऋषि इसे हजारों साल पहले जानते थे। इसके बाद अथर्ववेद का यह मंत्र मन ही मन या धीमी आवाज में 21 बार जपें, श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, इसमें 3 बीज मंत्र हैं। श्रीं जो समृद्धि का बीज है, ह्रीं जो शक्ति का बीज है और क्लीं जो आकर्षण का बीज है। जब ये तीनों एक साथ उच्चारित होते हैं तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है जो आपकी चेतना को समृद्धि की दिशा में खोलती है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। वेदों में कहा गया है कि धन का आकर्षण केवल मंत्र से नहीं होता। मंत्र तो केवल एक द्वार है, असली शक्ति है आपका आचरण। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों का धन देखकर ईर्ष्या करता है, जो दूसरों की निंदा करता है, जो अपने कर्म में ईमानदार नहीं है, उसके पास मंत्र की शक्ति भी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां पवित्रता है, कृतज्ञता है और सेवा भाव है। इसीलिए इस विधि का दूसरा भाग है, प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करें,
चाहे वह एक गिलास पानी देना हो, किसी को रास्ता बताना हो या किसी के दुख में 2 शब्द बोलना हो। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको लौटाता है। यही वेदों का अर्थशास्त्र है। और तीसरा भाग है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले उस दिन की 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं, भले ही वह छोटी हो। एक समय का भोजन मिला, यह कृतज्ञता है। किसी ने मुस्कुराकर देखा, यह कृतज्ञता है। सूर्य उगा और आप जी रहे हैं, यह कृतज्ञता है। वेदों में कहा गया है, जो इंसान जो पाया है उसके लिए आभारी है, उसे और मिलता है, और जो जो पाया है उसकी शिकायत करता है, वह धीरे धीरे वह भी खो देता है। जब आप इस 3 भाग वाली वैदिक विधि को मंत्र, सेवा और कृतज्ञता प्रतिदिन करने लगेंगे तो पहले सप्ताह में आप महसूस करेंगे कि मन की बेचैनी कम हुई है। दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे कि जीवन में छोटे छोटे अवसर आने लगे हैं। 1 महीने में आपके आसपास के लोग आप में एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि धन, सम्मान और समृद्धि आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आने लगी है। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखिए, धन केवल बैंक में नहीं होता। धन उस मन में होता है जो शांत है, कृतज्ञ है और सेवा में लगा है। जिस दिन आपका मन समृद्ध होगा, उस दिन बाहर की समृद्धि स्वयं चल कर आएगी। यही वेदों का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे चैनल ध्यान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में समृद्धि और शांति दोनों चाहते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसा हर वैदिक ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे।